आफ्टर दिवाली रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा का कोई भी सामान आपका घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। सुहाग का सामान आप खुद यूज़ करिए। धान आप अपने किचन में से धान में ही मिला दीजिए, जैसे चावल चावलों में मिला दीजिए, धनिया धनिया में मिला दीजिए, चने की दाल में मिला दीजिए, तिल तिल में, मूंग की दाल मूंग में, इस तरह से मिला दीजिए। और ये धान है ना, कभी भी आपके किचन में से ख़त्म नहीं होने चाहिए। और ये जो है, इनसे आपको एक पोटली बनानी है, जिसे कि है ना धन पोटली कहते हैं। और ये प्रसाद जो होता है वो आपको खुद खा लेना है, मतलब घर में बांट देना है या खुद भी खा सकते हो। और जो ये बाकी का सामान है, इससे आपको एक धन पोटली बनानी है। सारा सामान, कोड़ी है, कमलगट्टे, ये सारे ले लेने हैं। धनिया थोड़ा सा लेना है और इलायची लेनी है, दो लौंग लेने हैं, हल्दी डालनी है। ये सारा सामान धन पोटली में जाता है और ये रखा रहता है पूरे साल भर, जो कि धनतेरस वाले दिन ही निकलती है फिर। तो इसको भी मैं बना लूँगी। और जो भी है ना प्रसाद में खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे खेल खिलौने, वो आपको प्रसाद में खा लेने हैं। खीलो है वो सारी इकट्ठा करके आपको खुद ही मतलब प्रसाद में बांट देनी है, या फिर आप है ना कबूतरों को भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो ये कलश की स्थापना की है ना, इसके नीचे जो चावल होते हैं, नारियल तो रख देती हूँ उठा करके। और अगर जैसे आपने वैसा नारियल लिया है पानी वाला, तो उसको आप है ना प्रसाद रूप में खा सकते हैं। और यहाँ पर जो चावल है उसे मैं कबूतरों में डालूँगी, इसे यूज़ में नहीं लेंगे। और जो ये है कलश में पानी, इसके अंदर जो पानी है, इस पानी को जो फूल होता है, उस फूल से, पूजा का ही कोई फूल ले लीजिए और उससे ये ना आपको पूरे घर के अंदर छिड़काव करना है। घर के कोने कोने में आपको इस पानी से ना जल का छिड़काव करना है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। और जो विष्णु भगवान जो सुपारी है, उसमें से खलावा हटा करके और छींटे लगा करके और इसको रख देंगे। आपकी दूसरी किसी पूजा में कर सकते हो। और देखिए करते करते मुझे 4 बज गए। मैं बहुत जल्दी उठ गई थी आज, क्योंकि मुझे ये मंदिर की सफाई वगैरह भी करनी थी। तो यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही थी कि 4 बज गए हैं। और ये देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रखा है। लाइट वगैरह जो दिवाली की थी वो भी हट चुकी है। और आज है दिन फ्राइडे का, शुक्रवार का। तो आप सभी को है ना स्वागत है आपके अपने व्लॉग रोबनीत व्लॉग्स में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो कैसी रही आपकी दिवाली बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने मंदिर की सफाई कर ली थी और उसके बाद में अभी मैं जा रही हूँ दीपदान करने के लिए तुलसा जी के अंदर। और अभी टाइम जो है वो आप देख लीजिए, 5:30 बजे हैं। तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और तब से ही है ना मैं लगी हुई हूँ। पहले मंदिर की सफाई वगैरह करी और फिर दीपदान कर रही हूँ यहाँ पर। और जब तुलसा जी में दिया लगाते हैं ना, तो 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि पर, 3 बार मुख पर और 7 बार पूरे शरीर पर इस तरह से आरती उतारी जाती है। 7 बार पूरे शरीर पर ना दिया फेरते हैं। उसके बाद में आपको परिक्रमा लेनी है, कम से कम 3 परिक्रमा आपको लेनी होती है। मैं 7 परिक्रमा लेती हूँ। और उसके बाद में आपको जो तुलसा जी होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम कहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रणाम आप करेंगे उतना अच्छा है। 11 बार, 7 बार, मैं तो 2 बार ही कर लेती हूँ। और उसके बाद जो जड़ होती हैं, वो जड़ में से मिट्टी लेकर के आपको अपने मस्तक पर लगानी है, कंठ पर लगानी है। तो इससे ये होता है कि आपका जो भाग्य वो सौभाग्य में बदल जाता है। और यहाँ पर आज क्योंकि शुक्रवार है, तो ना दहलीज पूजन करती हूँ, तो पूरी चौखट वगैरह है उसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो पूरा मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया है अच्छे से। और उसके बाद में जल का छींटा लगा कर के और हल्दी से इसको लीपती हूँ, क्योंकि हल्दी जो होती है वो माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होती है। और वो माता लक्ष्मी को है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और प्रॉस्पेरिटी आती है, पॉजिटिविटी आती है। और क्योंकि अभी मैंने रंगोली तो बना ही ली है, तो मैं रंगोली नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ये रंगोली जो बनाई है ना, ये अब जाने वाली नहीं है। कम से कम साल भर तक तो ये नहीं जाएगी। अगली दिवाली पर मैं छुड़ाऊंगी ना तभी जाएगी, या फिर मैं छुड़ाऊंगी जब भी तभी जाएगी ये। तो ये पक्का रंग है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने ना पहले पानी से छींटे लगा करके और उसको साफ़ कर लिया है। और उसके बाद में हल्दी से घुला हुआ जो पानी होता है, मैं आपको बताई थी पिछले वाले फ्राइडे के व्लॉग में, तो वो वाला लगा दिया है, जिसके अंदर मैं हल्दी, गुलाब जल, इत्र डाल करके और बस दिया लगा करके और पूरी दहलीज का पूजन कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा रहता है। फिर उसके बाद में लक्ष्मी जी को हल्दी का पानी है, सिंदूर के पानी, उससे स्नान वगैरह करा लूँगी।
और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरी देवरानी का जो कमरा है ना, उस पे भी मैंने थोड़ी सी ये रंगोली बनाई थी। सुंदर लग रही है ना, सिंपल सी है लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो मैंने वही दिखाई थी। और कार्तिक का महीना चल रहा है ना, तो इस समय में अगर आप किसी दूसरे की चौखट पे और ना दिया जलाते हैं, जैसे आस पड़ोस में आपके कोई है और उनके यहाँ पे चौखट पे अंधेरा हो रहा है, आप दिया जला देते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये मैंने सोफ़े के कवर, आज फ्राइडे है ना, तो बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करनी होती है, तो मैंने यहाँ पर सोफ़े के कवर है, बेडशीट वगैरह सब कुछ है ना, मैंने धो दिया है। और ये गोवर्धन पे जो उबले आए थे ना, वो है, इनको मैंने पलट दिया है। और यहाँ पर ना ये मैं अभी नाश्ता तैयार करने लग गई हूँ। तो मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ बेसन के चीले। तो मेरे पास एक्चुअली पालक रखी हुई थी, तो ये पालक तो मैंने यूज़ कर ली, लेकिन इसके अलावा और पालक रखी हुई है, तो मैं सोच रही थी इसका यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ ऐसी होती हैं ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो फिर फ्रेश पत्ते होते हैं ना, तो ही खाने में बड़े अच्छे लगते हैं, नहीं तो फिर अच्छे नहीं लगते, वो मुरझा जाते हैं। तो मैंने आधे तो जो है ये चीला बना लिया है मैंने, तो पालक डाल करके ही बना लिया है। तो सिंपल से हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। अजवाइन वगैरह डाल करके, मसाले डाल के पालक डाल दिया था, तो बहुत ही यम लगते हैं। हर्षित सॉस से खाएगा, और हर्षित के पापा जो हैं वो टमाटर की चटनी होती है, वैसे टमाटर धनिया की चटनी से खाते हैं, लेकिन धनिया इन दिनों आ ही नहीं रहा है, तो फिर मैंने सिंपल ही बना दिए। वो बिना धनिया के कोई सब्ज़ी खाना पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन अब नहीं है तो फिर क्या ही करें। तो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से ना बना दिया था चीला, तो ये हर्षित को दे करके आऊँगी पहले। और अभी मैं यहाँ पर ना पालक, मैंने आपको बताया ना बहुत सारा आया हुआ ही है, तो मैंने आधा पालक तो उसमें डाल दिया था, आधे से थोड़ा कम। और अभी यहाँ पर ना आलू पालक की सब्ज़ी बना लूँगी, साथ में थोड़ा सा रायता हो जाएगा। भगवान जी को तो मैं मीठा दही का भोग लगा दूँगी, रायता थोड़ा देर से ही बनाऊँगी, जब ये खाएंगे उस समय पर ही, तो ये रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर पालक को काट ले रही हूँ। और अब आने वाली है देव उठनी एकादशी, तो उसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एकादशी पे से ना आप 5 दिन के दीपदान का ना वो उठा सकते हैं। आपको इससे भी बहुत, जैसे आपने पूरे महीने भर नहीं किया है ना, तो 5 दिन आप कर सकते हो, बहुत सही रहता है। और साथ ही ना मेरे पास कमेंट आया था कि एकादशी पे सिर धो लेते हैं क्या, कई बार आया कि पीरियड्स में सिर धो लेते हैं क्या। नहीं, शास्त्र इसकी मनाही करते हैं। एकादशी पे आप है ना सिर नहीं धो सकते। आप व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, आपको एकादशी पे सिर नहीं धोना चाहिए। द्वादशी तिथि का भी आता है, तो द्वादशी तिथि पर वो लोग तो धो सकते हैं जिन्होंने व्रत नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने व्रत किया है और उन्होंने अभी व्रत का पारण नहीं किया है, तो वो सिर नहीं धो सकते। आप खुद ही सोचिए कि अभी आप है ना एकादशी के व्रत में है, तो आप है ना कैसे है ना, जब तक व्रत का पारण नहीं कर लेंगे तो सिर कैसे धो सकते हैं। और एकादशी पे तुलसा जी की पूजा हो सकती है क्या? हाँ, एकादशी पर तुलसा जी की पूजा हो जाती है, जल चढ़ जाता है, वृंदावन में चढ़ जाता है, बाकी बिहारी जी में भी है ना चढ़ जाता है। तो है ना तुलसा जी में ना वृंदा महारानी है, उन पे ना जल चढ़ जाता है। तुलसा जी के पत्ते होते हैं, उनको भी तोड़ लेते हैं कई लोग तो, लेकिन हम नहीं तोड़ते हैं। हम तो है ना बस ऐसे सींच लेते हैं, पूजा वगैरह कर लेते हैं। लेकिन द्वादशी पर तो दूर से ही पूजा करनी चाहिए। पहले मुझे भी यही लगता था कि एकादशी पे है ना तुलसा जी को छूना नहीं चाहिए, लेकिन जब से मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ी है और उसमें वहाँ पर मैंने द्वादशी तिथि के बारे में पढ़ा, तब से मैं फिर एकादशी पे तो हम कर लेते हैं पूजा, लेकिन द्वादशी तिथि पर हम दूर से ही माथा टेक करके और दीपदान दूर से ही कर लेते हैं, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है ना, तो दीपदान तो करना ज़रूरी है, तो दूर से ही कर लेते हैं, परिक्रमा दे लेते हैं और दूर से प्रणाम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पालक की सब्ज़ी जो है, आलू पालक की सब्ज़ी जो है वो छौंक दी है। इसके अंदर आप मटर डालिए, मिर्ची डालिए, इतनी अच्छी लगती है ना ये सब्ज़ी भी। सिंपल सी है लेकिन बहुत यम लगती है। और ये टमाटर होता है ना, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होता है, इसे कभी भी खाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि ये कभी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसको हटा देना चाहिए। तो इस तरह से सिंपल है, हटाना भी मुश्किल नहीं है, तो इस तरह से हटा देती हूँ। और उसके बाद में बस टमाटर भी कट कर लूँगी, और आलू थोड़े से है ना हो जाएंगे ना, तो उस समय पर मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। तो इस तरह से मैं, सिंपल सी सब्ज़ी है लेकिन बहुत ही है ना अच्छी लगती है। और देखिए अभी जो एकादशी आएगी ना, इस पर आप है ना ज़रूर से माता तुलसी महारानी की है ना पूजा सेवा करिएगा। और अगर कोई भी प्रश्न ना आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी मदद करूँगी। मैं इसे एक तरह की सेवा ही मानती हूँ। वो कहते हैं ना कि मैंने जब श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी और उसमें मैंने जाना कि जितने लोग आपको देख करके है ना कृष्ण की सेवा में लगेंगे ना, आपको जो दान होता है ना, जैसे कन्यादान, तो कन्यादान से भी बड़ा दान होता है श्री कृष्ण भगवान के नाम का दान करना। अगर आपको देख करके कोई और भी है ना आपको देख करके पूजा करना स्टार्ट करता है ना, रियली लिटरली आपको मैं बता रही हूँ कि आपको उसका अनंत गुना फल मिलता है। मतलब उसको तो मिलेगा ही मिलेगा पूजा का फल, लेकिन उसका जो थोड़ा बहुत भाग है ना आपको भी मिलता है। आप है ना कार्तिक मास की कथाएं पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पता भी
भी चलेगा। यहाँ पर देखिए भोग की थाली तैयार, तो बस है ना भोग लगा करके आऊँगी। और मैं ये बोल रही थी कि कार्तिक मास की जब आप कथाएँ पढ़ेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि आप कौन सा कर्म करते हैं तो आपको कौन सा है ना उसका पाप मिलता है, कैसे पाप क्षीण होते हैं और किस तरह से है ना आपको है ना, जैसे आप किसी की मदद करते हो या कुछ भी अच्छा काम करते हो तो किस तरह से आपको है ना उसके 1000 गुना में से 1/4 भाग मिल जाता है। इस तरह से है ना पूरा डिटेल में बताया हुआ है। और अभी मैं यहाँ पर ना मैंने सोफ़े के कवर तो है ना एक्चुअली धो दिए हैं, बेडशीट वगैरह भी धो दी थी। आज फ्राइडे है ना तो मैंने है ना कल ही उतार लिए थे, तो मैंने धो तो दिए हैं सुबह जल्दी, लेकिन है ना इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। पहले क्या होता था ना कि मैं हमेशा जब भी चेंज करती थी तब साफ़ नहीं करती थी, लेकिन अब है ना मैंने ये रूटीन कर लिया है कि जब भी मैं ना इसको इसके कवर वगैरह धोया करूँगी तो इसको है ना पूरा अच्छे से डीप ही है ना डीप क्लीन ही कर लिया करूँगी। नहीं तो पहले तो ये होता था बस है ना ऊपर से ये होती है ना इनको झाड़ लिया करती थी, लेकिन अब मैं हटा करके झाड़ा करूँगी और टाइम टू टाइम है ना धूप भी लगा दिया करूँगी। तो इनको है ना ब्रश से ही मैं ना साफ़ कर ले रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं बताए क्या सोच रही हूँ कि मुझे भी एक वैक्यूम क्लीनर लाना चाहिए जिससे ओनों कोनों की ना सफाई अच्छे से हो जाए और धूल मिट्टी कम हो, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है और ये ड्रॉर वगैरह होती है ना ये उससे अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब एक्चुअली मेरा मन है वैक्यूम क्लीनर लाने का, क्योंकि छोटी मोटी ओने कोने होते हैं ना तो वैक्यूम क्लीनर लाने का बड़ा मन है। सोच रही थी वैक्यूम क्लीनर लाऊं तो देर सवेर आएगा ही। मैं सोचती हूँ ना जो चीज़ वो देर सवेर आ ही जाती है, तो अब पता नहीं कब आएगा, लेकिन मेरा मन है कि मैं लाऊं। ये थोड़ी बहुत जो ओने कोने होते हैं ना उनकी सफाई अच्छे से हो जाती है। तो आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग यूज़ करते हो तो वैक्यूम क्लीनर कौन सा वैक्यूम क्लीनर बेस्ट है, अच्छा है ओने कोने के लिए, ड्रॉर वगैरह साफ़ हो जाए और जैसे अलमारी वगैरह इनके पीछे से मिट्टी आराम से खींच ले, गद्दों में से आराम से साफ़ कर ले, पलंग के अंदर से साफ़ कर ले। तो क्योंकि इनको साफ़ करते हैं ना तो फ्लोर भी गंदा हो जाता है, तो ऐसा ना हो उसके लिए तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। वैसे मैं इसके साथ में भी कंफर्टेबल हूँ, आदत पड़ जाती है इंसान को जो जैसे रहता है, बट है ना एक्सपीरियंस करना चाहिए हर चीज़ का। तो बस एक मन होता है ना कि लें, अब ऐसा भी नहीं है कि। तो आप लोगों को कोई भी आइडिया हो कि कौन सा मुझे लेना चाहिए तो आप लोग है ना मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपके पास में है तो बताइएगा। अभी चेंज नहीं करती, लेकिन है ना हस्बैंड जी का हमारे ना ऐसे ही काम है ना, तो दुकान का काम भी हम यहीं पर ही बैठ कर के करते हैं, तो बहुत जल्दी से सोफ़े के कवर गंदे हो जाते हैं। और ना ये कई बार ना ऐसे जैसे मतलब हमारे होता ही है काम, तो जैसे इस बार इन्होंने ना सोफ़े के कवर ही जला दिए थे नए के नए, तो फिर मैंने ना चेंज ही कर दिए थे कि एक जोड़ी तो ऐसे होने चाहिए कि कोई आ जाए तो उसके सामने हम बिछा पाएँ। तो इस तरह से फिर मैंने ना इसलिए उठा करके रख दिया कि है ना उठा करके रख देती हूँ। और वैसे भी है ना मैंने पिलो कवर लगा रखे थे ना साइड के हाथों के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा स्लीपी थे, बहुत ज़्यादा स्लीप हो रहे थे। सो इस तरह से था आज का पूरा दिन, इस तरह से ही हुआ। वैसे तो दिवाली के अगले दिन ही उठा लेते हैं हम है ना दिवाली को, लेकिन है ना लेकिन मैं नहीं उठा सकती थी, इसलिए मैंने ना फ्राइडे वाले दिन को ही चुना कि मैं ना तभी उठाऊँगी। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।